बगान मजदूर साथै सम्पूर्ण श्रमजीवी मानिसमाथि प्रहार, मालिकको मर्जी अनुसार काम दिने अनि कामबाट निकालिए दिने, हायर एन्ड फायर। हाँ सर, आप लोग ये जो अभियान श्रमजीवी अधिकार अभियान जो आप लोग ये माइकिंग कर रहे हैं, ये किस चीज के लिए कर रहे हैं और मुख्य कारण क्या है, क्या बताना चाहते हैं जनता को आप लोग? हम जनता को यही बताना चाहते हैं कि हमारे देश के जो श्रमजीवी जनता है, जो मेहनतकश जनता है, इस जनता की जो पूर्व जो कानून रहा, ये पूरी जो कानून एकदम सरासर इसको तब्दीली करने के लिए कोशिश केंद्रीय सरकार की ओर से हो रहा है। तो हम पहले देखें कि यहाँ चाय बागान की क्षेत्र हैं, चाय बागान की क्षेत्र में हम बहुत दिनों से, पिछले 6-7 सालों से हमारी मुख्य मांग तो था, अभी भी है, कि मिनिमम वेजेस को लागू करो। क्योंकि ये जो क्षेत्र है चाय बागान की, ये हमारे देश में रेलवे के बाद सबसे बड़ी एक लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है। तो उसके साथ साथ हम ये भी मांग किए हैं और करते रहे हैं कि जमीन की पट्टा चाहिए। जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, आफ्टर रिटायरमेंट उन लोगों के पास रहने की कोई जगह नहीं होता, तो हर मजदूर का जो परमानेंट वर्कर्स हैं उनको 10 डेसिमल करके एक जमीन की पट्टा बागान के अंदर, मजदूर बस्ती के अंदर इसको देना पड़ेगा। उसके साथ साथ हम कहें कि अभी तक रिटायरमेंट एज पूरे देश में 60 साल है, लेकिन चाय बागान में 58 ईयर्स बना हुआ है, इसको बदलना है। जो बंद पड़ा हुआ चाय बागान है, जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं कि पानीघाटा चाय बागान है, बहुत दिनों से, बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है, तो उसको खोलना है। डुअर्स में है, पहाड़ में है, हर बागान को तुरंत इसको खोलना पड़ेगा। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं आए, फिर सरकार को ही इसी को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन अभी जो स्थिति बना हुआ है, हम देख रहे हैं कि अभी हमारे देश में जो 44 जो सम अधिकार कानून बना रहा था, उसी को 4 लेबर कोड में लादा गया है। और इसी के कारण जो हुआ है, अभी एक के बाद एक हमारे कोई परमानेंट जॉब नहीं रहेगा, ये सरकारी हो और गैर सरकारी हो। हर जगह आपको इसके बाद जो नई पीढ़ी के लोग आ रहे हैं, जो शिक्षित हैं, तो उनके लिए सिर्फ 5 साल का होगा कि 4 साल का होगा कि 2 साल का होगा, नौकरी होगा, और उसके बाद उसको हटा दिया जाए। लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं रहेगा कि क्यों हटाया गया है, और कोई लेबर मिनिस्ट्री के पास, कोई लेबर डिपार्टमेंट के पास वो जो डिस्प्यूट देने के जो तरीका अभी तक है, तो वो नहीं रहेगा। चाय बागान के क्षेत्र में खास करके जो टी प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951 का रहा, उसको बदल दे रहे हैं। और टी एक्ट जो 1953 का था, जो टी बोर्ड रहा कि कहीं चाय बागान नहीं चल रहा है, तो टी बोर्ड का जिम्मेदारी बनता है उसको ठीक से चलाने के लिए, कोई माने उसके एकदम सहायता देने के लिए। तो ये सारे के सारे जो चीजें था, जो व्यवस्थाएं थी, उसको तब्दीली हो रहा है। इसका मतलब है आगे जाकर चाय बागान की जो मजदूर हैं, उसका जो आपका मेहनतकश जनता की जो कष्ट है, वो कष्ट और बढ़ेगा। और ये छटनी हो रहा है, हर जगह से पूरी तरह छटनी हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि हमारे देश के जो वेल्थ है, हमारे देश की जो संपदा है, उस संपदा को सिर्फ 2-3 बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथ में दे देना, ये यही कोशिश केंद्र सरकार के हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के हैं। तो हम देख रहे हैं कि हर चीज, रेलवे से कहिए, आपको बड़ी बड़ी क्षेत्र जो है सरकारी क्षेत्र बना हुआ था, रेलवे है, बीमा है, आपका बैंकिंग है, उसके साथ साथ डिफेंस का है, हर जगह निजीकरण की एक प्रयास बड़ी तरह एक लादा गया है। तो इससे जो हो रहा है कि एक वेल्थ को कॉन्सेंट्रेटेड हो रहा है कई चंद पूंजीपतियों के हाथ में, बाकी का लोग मर जा रहे हैं। और हमारे किसानों के ऊपर जो 3 नया कानून आया है, उसके लिए जो बन रहा है, अब आप देख रहे हैं कि पूरी किसान जो कृषि व्यवस्था है, उसमें एकदम उत्पादन से जो उपज रहे हैं, वो उत्पादन से बंटन, और हमारे बाजार जो है, पूरी बाजार को अंबानी के पास, अदानी के पास दे रहे हैं। तो इसके खिलाफ किसान लोग लड़ रहे हैं, दिल्ली में लड़ रहे हैं। हमारी ये यात्रा जो अभियान है, ये हमारे किसान आंदोलन के पक्ष में है।
हम चाहते हैं कि ये जो काला कानून बना हुआ है इसको हटाया जाए, अभी हटाया जाए। किसानों के साथ बातचीत करे सरकार, और बातचीत करने के उसके साथ उसके लिए जो कानून बनाना है, हक के लिए जो कानून बनाना है, क्योंकि किसानों के ऊपर ये जो 3 कानून लादा जा रहा है, इसके जरिए जो होगा अगले दिन हमारे देश के जो फूड सिक्योरिटी है वो नहीं रहेगा, हमारे देश की जो रेशनिंग व्यवस्था है ये नहीं रहेगा। उसके मतलब है कि आम आदमी जो है, जो मेहनतकश जनता है, जिसकी अपना कमाई घट रहा है हर रोज, लेकिन चीज बीज का दाम बढ़ रहा है, ये और बढ़ेगा। तो ये हमारे एक देखिए कि फामीन जैसा, एक जैसे कि भुखमरी, ये पूरे हमारे देश पूरी भुखमरी के और ये इसको लाया जा रहा है। तो इसके खिलाफ हमारी ये अभियान है। जी सर, जैसे कि ये जो कृषि बिल लगा हुआ है, 3 कृषि बिल, इससे पहले भी आप लोग का कोई चाय श्रमिक को लेके या किसानों के लेके अभियान किए थे? एकदम किए हैं। हम हर ट्रेड यूनियन को लाके, हमारा जॉइंट फोरम बना हुआ है, जॉइंट फोरम के ओर से हम पिछले 6 सालों से हम लोग ही पहले ये आवाज उठाया था कि मिनिमम वेज को लागू करो, उसके साथ साथ परमानेंट करो, और जमीन की जो पट्टा चाहिए, और 60 साल का वो जो अभी रिटायरमेंट एज है 58 से बढ़ा के 60 साल करो। उसके साथ साथ जो रेशन का पैसा जो अभी तक नहीं मिला है, आधा मिला है, तो बाकी का वो पैसा दे। लेकिन हम देख रहे हैं कि हर सरकार आता है, उसके साथ मालिक लोगों का साठगांठ बन जाता है। ये गठजोड़ी, ये साझेदारी, ये जो साझेदारी है ये मजदूर के खिलाफ है, और इसको तोड़ना है। तो मजदूर तो लड़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी भी एक जिम्मेदारी होता है कि नागरिक से ये बात को रखना, और नागरिक समाज के सहायता से, समर्थन से इसी लड़ाई को जीतना। जी सर, देखा जाए तो इस क्षेत्र जो है ज्यादातर चाय बागानों से घिरा हुआ है। तो जैसे कि हमारे नजदीक चाय बागान पानीगढ़ा जो बंद है, तो उसके लिए आप लोग क्या इनिशिएटिव ले रहे हैं? पहले हम जब बंद हुआ था इसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, और वहाँ जो तब अनशन चल रहा था, आपको याद होगा कि उसी अनशन मंच में भी हम लोग आए थे उसके सहायता के लिए। फिर वहाँ रिलीफ देने के लिए हम बहुत बार आए, वहाँ रिलीफ देने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि रिलीफ देने से नहीं होगा, बागान को खोलना पड़ेगा। लेकिन ये जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, इनके साथ मालिक का कुछ अंदरूनी जो मामला है, उसी अंदरूनी मामला को अभी तक हम तोड़ नहीं पाए हैं। इसीलिए हम निकल पड़े हैं कि हर आदमी को एक जागरूकता चाहिए। जो आसपास के लोग हैं, जो चाय मजदूर नहीं हैं, उनका भी एक जागरूकता चाहिए, जिस जागरूकता को लेकर हमारे ये बड़ी आंदोलन खड़ा करनी है, जो हमारे दिशा दे रहे हैं किसान लोग। ठीक है सर, अंतिम में एक लास्ट प्रश्न है आपसे। जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव आने के ठीक आगे आप लोग ये जैसे कि ये जो भी है कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, माइकिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार के विरोध में आप लोग ये कर रहे हैं, जो कि जो कानून वगैरह बनाया हुआ है, या किसी कृषक लोग के हित के लिए या चाय बागान श्रमिक के हित के लिए आप लोग जो लड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा लगता है कि पॉलिटिकली पार्टी के थ्रू जैसा लगता है। तो ये कहीं पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू से, या आप लोग क्या अपने मतलब बता दीजिए, इसको थोड़ा क्लियर कर दीजिए। एकदम क्लियर है कि देखिए, चुनाव जब आता है लोगों के पास तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टी भी आते हैं। जी। तो एक माहौल बनता है जहाँ की लोग उसको सुनते भी हैं। जी। कहाँ वो वोट कास्ट करेंगे, क्या करेंगे। हम सिर्फ केंद्रीय सरकार के खिलाफ तो है ही है, हम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ राज्य सरकार की जो काले कारनामे हैं उनके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं। चाय बागान के मामले में राज्य सरकार की जो जिम्मेदारी है वो नहीं निभाए हैं। तो ये बात नहीं है कि हम कोई अलग से कुछ इस पार्टी को वोट दो, उस पार्टी को वोट दो, ये नहीं है। लेकिन जो माहौल बना है इसमें हर आदमी के पास, ये मीडिया जो है आपका, तो हर मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, 18 ऐसे बड़े बड़े टीवी चैनल वो अंबानी का है। तो उसमें साथ जो लोग देखते रहे हैं उसमें बहुत ऐसे झूठ बातें हैं। तो सच बात बताने के लिए कुछ लोगों तो आगे बढ़ना है। हम ये जिम्मेदारी समझते हैं। हमारे तो बहुत बड़ा पकड़ तो है नहीं, हम चंद लोग हैं और निकल पड़े हैं जितना संभव है हमारे लिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी की ओर से करते तो पूरा देश में करते, पूरा राज्य में करते। हमारे पास तो ऐसा नहीं है कुछ अभी तक। तो हम चाहते हैं कि जहां हम काम करते हैं, कि चाय बागान की मजदूर हो, किसान हो, ये सिंकोना के लोग हो,
ये वन बस्ती का खास करके जो लोग हैं, जो वनाधिकार कानून बना हुआ था उसको हटाया दिया जा रहा है। तो इसी कारण से हम लोग समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ बातें लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम है अभिजीत मजूमदार। मैं श्रमजीवी अधिकार अभियान का संग आता रहा हूँ और अभी रहेंगे।